नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित का शिक्षण योजना देखेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप शिक्षण योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे 4 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ाने कक्षा के नीचे लिख देंगे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे, और समय आप 40 मिनट लिख देंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों पाठ से संबंधित लर्निंग आउटकम लिखा जाएगा। तो हमारा लर्निंग आउटकम है नंबर 1, बच्चे बिंदु रेखाखंड की अवधारणा को समझते हैं। नंबर 2, बच्चे विभिन्न समतल आकृतियों में बिंदु व रेखाखंड को चिन्हित कर लेते हैं। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे प्रकरण। तो देखिए, आज का जो प्रकरण है ज्यामितीय अवधारणाएं। प्रकरण का नाम क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके बाद दोस्तों आवश्यक संसाधन, बिंदु के आकार के समान कटे काले कागज, फिर दीक्षा ऐप। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम गतिविधियां। इसमें आप देखिए 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। यहाँ देखिए पहले नंबर पे है शिक्षण के शुरुआत में। यहाँ देखिए क्या है? ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसका अर्थ है भूमि को मापना। ज्यामिति में बिंदुओं, रेखाओं, तलों, ठोस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से कुछ के चित्र आप पहचान सकते हैं, बताइए। अब यहाँ देखिए कई चित्र दिखाए गए हैं। यह वर्ग है, यह आयत है, यह त्रिभुज है, यह क्या है? वृत्त है। 5 मिनट का समय लगेगा बच्चों द्वारा बताए जवाबों का आकलन। फिर उसके बाद देखिए क्या है, क्या आप इनकी परिभाषा व गुणों के बारे में जानते हैं? और दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों शिक्षण के दौरान। तो यहाँ देख लीजिए क्या है? बिंदु। पहले बिंदु के बारे में बताया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, बिंदु क्या है? हम इन ज्यामितीय आकृतियों की शुरुआत बिंदु से करते हैं। इसके लिए सभी बच्चों को मैदान में ले जाकर उन्हें किसी भी दिशा में भागते हुए 10 तक गिनती बोलने को कहा गया। गिनती खत्म होते ही उन्हें अपनी पोजीशन पर ही रुक जाना होगा। 10 के बाद किसी को चलना नहीं है। तो उन सभी बच्चों की स्थिति जिस पर वे चल नहीं सकते सूक्ष्म होने पर बिंदु को प्रदर्शित करती है। फिर आगे देखिए, बिंदु समतल में एक स्थिति को बताने वाला सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें न तो लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है। बच्चों द्वारा समतल आकृतियों पर कुछ विशेष बिंदुओं को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए सर्किल के अंदर एक बिंदु है, वृत्त के तीनों शीर्षों पर एक एक बिंदु है, वर्ग के चारों शीर्षों पे देखिए एक एक बिंदु है, और वही बात आयत पे भी है। 20 से 25 मिनट का समय बिंदु की समझ को प्रयोग कर अभ्यास योजना। आगे देखिए, यहाँ देखिए बिंदु को कैपिटल लेटर में से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ ABC। रेखा, बिंदु पर हम चल नहीं सकते। अगर हम चलना चाहते हैं तो हमारे चलने के साथ जिन बिंदुओं पर हम अपनी पोजीशन बदलते हुए जाएंगे उनका सीधा पथ रेखा कहलाता है। रेखा एक सीधा पथ है जो दोनों दिशाओं में अपरिमित लंबाई की होती है। अब इसमें गुण देखिए, नंबर 1, रेखा में केवल लंबाई होती है, इसलिए यह एक विमी है। नंबर 2, रेखा का प्रदर्शन उस पर उपस्थित किन्हीं 2 बिंदुओं द्वारा करते हैं। यहाँ देख लीजिए AB, रेखा AB या BA। यहाँ देख लीजिए रेखा को एक स्मॉल लेटर का प्रयोग करके भी प्रदर्शित किया जा सकता है। आकलन के तरीके में क्या है? प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों की समझ का आकलन। यहाँ देख लीजिए रेखा को स्मॉल लेटर में स्मॉल एल से भी प्रदर्शित किया गया है। शिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को बिंदु व रेखा की परिभाषा व गुण सांपट से अभ्यास प्रश्न उतारकर अपनी नोटबुक में पूर्ण करने को कहेगा। 10 मिनट का समय इसमें रहेगा। लिखित कार्य का आकलन। आगे देखिए, अब आपका गृह कार्य हो जाएगा। बच्चे घर से अभ्यास योजना के प्रश्नों के उत्तर लिख करके आएंगे। आगामी योजना, रेखाखंड व किरण की अवधारणा समझाने हेतु शिक्षण योजना तैयार करना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोगों से एक अपील है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको
नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाए। डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों के लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।